नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद उसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी कोर्ट में। उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सभी मामलों की अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से नियमित सुनवाई की जाएगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें क्या कहा है ये हम बताते हैं आपको। दरअसल 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ है अक्टूबर में इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई करेगी और कश्मीर में इंटरनेट और संचार सेवाओं समेत दूसरी पाबंदियों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की और उसमें कोर्ट ने CPI-M के जो नेता हैं सीताराम येचुरी को भी जम्मू कश्मीर जाकर पार्टी के नेता और पूर्व विधायक यूसुफ तारिगामी से मिलने को मंजूरी दे दी। गोगोई ने उनसे कहा कि हम आपको जाने की इजाज़त देते हैं, आप पार्टी के महासचिव हैं। कोर्ट ने येचुरी से कहा कि वह केवल अपने दोस्त से मिलने के लिए जा सकते हैं, ना कि किसी राजनीतिक उद्देश्य से। तो सीताराम येचुरी को भी जाने की अनुमति मिल गई है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए वार्ताकार को नियुक्त करने की बात की गई थी। कोर्ट ने कश्मीर टाइम्स एग्जीक्यूटिव एडिटर की याचिका पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया है और साथ ही अपनी याचिका में इंटरनेट, लैंडलाइन और अन्य संचार चैनलों पर प्रतिबंधों को कम करने की मांग की थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों का समय दिया है केंद्र सरकार को जवाब देने का, चूँकि वहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में वहाँ पे लैंडलाइन सेवाओं के साथ साथ तमाम जो संचार सेवाएं हैं स्थगित हैं और इसको तुरंत बहाल करने की भी मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 7 दिनों के भीतर वो पूरा जवाब सौंपे कि आखिर वहाँ पे क्या स्थिति है। तो कुल मिलाकर लगभग 146 अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे संवैधानिक दर्जा बदले जाने के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों सरकार ने बदला था। उसके बाद सबकी सुनवाई हुई और कुल मिलाकर कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से 5 जजों की एक जो संवैधानिक पीठ है इस मामले की सुनवाई करेगी। तो संविधान पीठ में इस मसले को भेज दिया गया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वो ये कि वहाँ पे जो संचार सेवाएं स्थगित हैं उसके लिए 7 दिनों का समय दिया गया है केंद्र सरकार को कि वो अपना जवाब सौंपे। नेताओं को वहां जाने की पाबंदी पर हालांकि सीताराम येचुरी को सिर्फ कोर्ट ने कहा कि वहां वो जा सकते हैं, अपने दोस्त से मिल सकते हैं, राजनीतिक बयानबाजी वहां पे नहीं कर सकते और किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए वहां नहीं जा सकते। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला कि संवैधानिक पीठ अब इस पूरे मसले की सुनवाई करेगी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।